हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक विच हैज़ द सेम एसिम्प्टोट्स एज द कर्व। ये जो कर्व है इसकी जो एसिम्प्टोट्स हैं वही सेम एसिम्प्टोट्स जिस कर्व की हो वो कर्व हमें क्यूबिक यानी कि 3 डिग्री का वो कर्व हमें फाइंड आउट करना है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमें ये दे दी कि जो कर्व हमें फाइंड आउट करना है उसकी एसिम्प्टोट्स वही स्ट्रेट लाइंस होंगी जो इस कर्व की एसिम्प्टोट्स है, ठीक है। और साथ में हमें क्या दिया है, एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स, और जो कर्व होगा वो ये तीनों पॉइंट से भी पास होना चाहिए। तो हमें ऐसे क्यूबिक का इक्वेशन, ऐसे कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से एसिम्प्टोट्स देखनी होगी, फिर हमें पता चलेगा कि ये जो एसिम्प्टोट्स है वही सेम एसिम्प्टोट्स के साथ दूसरा कर्व क्या बन सकता है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन कर्व है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11xy² माइनस 6y क्यूब प्लस 4x प्लस 5y प्लस 7 = 0, ठीक है। तो देखो इस कर्व को ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टर्म है, ये तो है 3 डिग्री की टर्म्स, और ये 1 डिग्री या उससे 1 या उससे लोअर डिग्री टर्म्स है, यानी कि ये f3 प्लस f1 = 0 बन रहा है, ठीक है। अब अगर इसके लीनियर फैक्टर और बन जाते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11xy² माइनस 6y क्यूब के, अगर इसके लीनियर फैक्टर्स बन गए तो हम इंस्पेक्शन से कह सकते हैं f3 बराबर 0 इसकी एसिम्प्टोट्स होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं इसके लीनियर फैक्टर्स बनते हैं क्या। देखो एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11xy² माइनस 6y क्यूब, वैसे तो जनरली जब इस सिचुएशन में दे रखा हो और हमें दे रखा हो कि सेम एसिम्प्टोट्स वाला कर्व होगा तो उसके लीनियर फैक्टर बनते ही है, लेकिन फिर भी हम सेफ साइड लेके चेक कर लेते हैं। देखो एक्स क्यूब ऐसा करते हैं, इसे हम लिखते हैं माइनस का x²y, तो फिर माइनस का 5x² बच जाएगा। इसे हम प्लस का 5xy² अलग कर देते हैं तो प्लस का 6xy² बचेगा माइनस का 6y क्यूब। तो ये दो दो के पेयर बना के कॉमन लेते हैं, यहाँ x² कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई बचेगा। यहाँ पे माइनस का 5xy कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई बचेगा। यहाँ पे प्लस का 6y² कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई बचेगा, ठीक है। तो x माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो क्या बच रहा है, देखो x² माइनस 5xy प्लस 6y²। तो ये x माइनस वाई और ये हमें पता है सीधे सीधे फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 3y एंड x माइनस 2y, ठीक है। तो f3 के लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं। तो ये f3 प्लस f1 = 0 टाइप का इक्वेशन है और साथ ही f3 के लीनियर फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो बाय इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि से, इसको हम गिवन को इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं। एसिम्प्टोट्स ऑफ 1 विल बी f3 = 0, f3 बराबर 0 करके हम 1 के एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 की जो एसिम्प्टोट्स हैं वही एसिम्प्टोट्स हमें जो कर्व फाइंड आउट करना है उसकी है। तो जिसकी एसिम्प्टोट्स ये बनेंगी x माइनस वाई, x माइनस 3y, x माइनस 2y = 0, मतलब ये फैक्ट x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0, ये 3 स्ट्रेट लाइन जिस कर्व की इक्वेशन बनेगी वो कर्व ऑफ कोर्स f3 प्लस f1 टाइप का होना चाहिए। तो f3 यानी कि यही वाला टाइप फैक्टर, और f1 1 डिग्री या उससे लोअर डिग्री, तो वही जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा हो सकती है 1 और उससे लोअर डिग्री की टर्म्स, अधिकतम इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सो रिक्वायर्ड कर्व कैन बी रिटर्न एज, जो हमें कर्व फाइंड आउट करना है वो कैसे लिखा जा सकता है, f3 यानी कि x माइनस वाई
x माइनस 3y x माइनस 2y प्लस f1 यानी कि अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 2। तो जो हमें कर्व फाइंड आउट करना है वो इस टाइप का ही कोई कर्व होगा, क्योंकि ये तीनों स्ट्रेट लाइंस, मतलब इन लीनियर फैक्टर्स को ज़ीरो के बराबर करके जो स्ट्रेट लाइंस बनती है वो एसिम्प्टोट्स हैं। तो वो एसिम्प्टोट्स तभी हो सकती है जब कर्व इस टाइप का हो, f3 प्लस f1 टाइप का, और f1 मैक्सिमम ये लिखा जा सकता है। तो अभी यहाँ पे हमें अगेन अल्फ़ा बीटा एंड गामा कैलकुलेट करने हैं, और अल्फ़ा बीटा गामा कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या दे रखा था, कर्व 3 पॉइंट्स से पास होता है। तो हमें ये गिवन था, गिवन जो है ये जो कर्व 2 है, 2 passes थ्रू पॉइंट कौन कौन से थे, 0 0 2 0 एंड 0 2। इन तीनों पॉइंट से हमारा कर्व पास होता है। तो ये तीनों पॉइंट हम कर्व पे पुट कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले 0 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो हमारे पास आएगा गामा बराबर 0। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से पास होता है तो कर्व में कांस्टेंट टर्म नहीं हो सकती। तो गामा की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ठीक है, अब हम 2 0 पॉइंट पुट करते हैं, मतलब x की जगह 2 और y की जगह 0। ये हमने 0 0 पुट करके निकाला है। अब हम 2 0 पुट करते हैं। तो जब 2 0 पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 2 माइनस 0 2 माइनस 0 2 माइनस 0। ठीक है, 2 अल्फ़ा y 0 है तो बीटा y 0 हो जाएगा, और गामा भी 0 है तो 0। तो देखो अल्फ़ा इक्वल आ रहा है, देखो 2 ये 8 बन रहा है तो माइनस का 8/2 यानी कि माइनस का 4, मतलब अल्फ़ा इक्वल आ गया माइनस का 4। ठीक है, तो अल्फ़ा और गामा की वैल्यूज़ आ गई। अब बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने, उसके लिए हमें ये भी दे रखा है कि कर्व 0 2 पॉइंट से भी पास होता है। तो 0 2 पॉइंट भी कर्व पे लाई करेगा। तो हम 0 2 पॉइंट पुट कर देते हैं, मतलब x को 0 और y को 2। तो ये बनेगा 0 माइनस 2 0 माइनस 6 0 माइनस 4, राइट। अल्फ़ा एक्स तो देखो x की अल्फ़ा की वैल्यू तो -4 है, बट x की जगह 0 रखना है तो ये 0 ही होगा। बीटा y, तो y की जगह 2 रखना है हमें, तो ये बना 2 बीटा, और गामा 0 है तो 0। तो ये कितना बन रहा है देखो, 6 4 ज़ा 24 2 ज़ा 48, तो माइनस का 48 प्लस का 2 बीटा इक्वल 0। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ रही है 24। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड कर्व आ जाएगा। हेंस रिक्वायर्ड कर्व देखो क्या बनेगा, x माइनस वाई एक्स माइनस 3y एक्स माइनस 2y अल्फ़ा यानी कि -4x बीटा यानी कि 24y इक्वल 0। तो ये कर्व होगा जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक कर्व विच हैज़ x इक्वल 0 y इक्वल 0 y इक्वल x y इक्वल माइनस x एसिम्प्टोट्स। हमें ऐसे कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसकी ये 4 एसिम्प्टोट्स है, ये लाइंस x इक्वल 0 y इक्वल 0 y इक्वल x y इक्वल माइनस x। ठीक है, एंड विच पासिस थ्रू पॉइंट ए बी, और वो कर्व इस पॉइंट ए बी पॉइंट से पास होता है, एंड कट्स its asymptotes in 8 points that lie on a circle whose center is origin and radius a। ठीक है, देखो बाई क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री 4 का कर्व है, वैसे भी 4 एसिम्प्टोट है तो डिग्री 4 का कर्व है। तो हमें ये पता है 4 डिग्री के कर्व की एसिम्प्टोट्स जो है वो उससे 8 पॉइंट्स पे कट करती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो कर्व जो हमें फाइंड आउट करना है जिसकी ये 4 लाइन एसिम्प्टोट है, ये एसिम्प्टोट्स कर्व को जिन 8 बिंदुओं पर काटती है ना, उन 8 बिंदुओं का जो बिंदुपथ बनेगा यानी कि जो प्रतिच्छेदन वक्र बनेगा वो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, 0 0 पॉइंट जिसका सेंटर है और रेडियस जिसकी a है। ठीक है, यानी कि ये जो 4 लाइंस हैं ये तो बनेगी कर्व के एसिम्प्टोट्स। ठीक है, और एसिम्प्टोट्स कर्व को जिन 8 पॉइंट्स पे कट करेगी उन 8 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला कर्व जो है वो होगा एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस a है। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसे भी कर लेते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो
solution, since x equals 0, y equals 0, y minus x equals 0 and y plus x equals 0 are asymptotes of रिक्वायर्ड कर्व. जो कर्व हमें फाइंड आउट करना है उसकी ये 4 एसिम्टोट्स हैं. ठीक है, यानी कि ये देखो चारों जो है ये लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं. तो जो कर्व जो है वो किस तरह का होना चाहिए. सो कर्व विल बी, देखो कर्व ऐसा होगा F4 प्लस F2 बराबर 0. F4 प्लस F2 बराबर 0 होगा एंड F4 जो है वो बनेगा एक्स वाई वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स. ठीक है, ये F4 बनेगा. देखो F4 प्लस F2 टाइप का कर्व होगा तभी F4 बराबर 0 इसकी एसिम्टोट्स बनेगी, यानी कि ये चारों लाइंस इसकी एसिम्टोट्स बनेगी. ठीक है, अब कर्व हमें मिल गया एक्स वाई वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस F2 इक्वल 0. ये हमारा कर्व है. तो हमें ये F2 कैलकुलेट करना है. तो हमें ये दे रखा है कि कर्व जिन 8 पॉइंट्स पे एसिम्टोट्स को कट करता है वो 8 पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करते हैं. ठीक है, तो वो 8 पॉइंट्स जिस सर्कल पे लाई करते हैं, यानी कि जो इंटरसेक्टिंग कर्व है एसिम्टोट्स का और इस कर्व का, वो हमें एक सर्कल दे रखा है. तो उस सर्कल की इक्वेशन अगर हम लिखें तो क्या बनेगी. अच्छा, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ और हमें इसका एसिम्टोट्स का कंबाइंड इक्वेशन भी चाहिए होगा ना, वो भी मैं लिख देती हूँ. कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स, ये चारों एसिम्टोट्स हैं तो कंबाइंड इक्वेशन यही बनेगी एक्स वाई वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल 0. ठीक है, हम क्या करते हैं एक कर्व की इक्वेशन में से एसिम्टोट्स के कंबाइंड इक्वेशन को माइनस करते हैं तब हमारा इंटरसेक्टिंग कर्व आता है. ठीक है, तो अगर हम 1 माइनस 2 करते हैं, 1 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा F2 इक्वल 0, दैट इज इंटरसेक्टिंग कर्व. ठीक है, इंटरसेक्टिंग कर्व यानी कि जहाँ पे 8 जो 4 एसिम्टोट्स हैं जिन 8 बिंदुओं पर कर्व को काटती है, वो उन 8 बिंदुओं का बिंदु पथ इंटरसेक्टिंग कर्व जो है वो F2 बराबर 0 होगा. और हमें गिवन है गिवन इंटरसेक्टिंग कर्व है. देखो ओरिजिन, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु हो और रेडियस a हो, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर. ठीक है, तो यानी कि इंटरसेक्टिंग कर्व हमारा F2 बराबर 0 आ रहा है, लेकिन जो हमें गिवन है उस हिसाब से इंटरसेक्टिंग कर्व ये आना चाहिए. यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 आना चाहिए. ठीक है, तो मतलब जब हम F2 को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 बनना चाहिए. ठीक है, तो F2 या तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना कि इसके साथ मान लो 2 मल्टीप्लिकेशन में ये है बराबर 0, तो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा. ठीक है, सो F2 can be alpha एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0. इस टाइप का F2 हो सकता है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अल्फा हमने इसलिए लिया है जैसे मैंने पहले भी बताया. अब अगर ये फैक्टर बराबर 0 है तो भी ये नॉन ज़ीरो टर्म 0 के साथ अपोन में जाकर के 0 हो जाएगी, तो हमारा इंटरसेक्टिंग कर्व ये रह जाएगा. तो हमें तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकता है वो दिख रहा है. और साथ ही साथ देखो हमें ये भी दे रखा है कि कर्व ए बी पॉइंट से पास होना चाहिए, तो वो ए बी पॉइंट भी तो हमें इसमें पुट करके सेटिस्फाई करवाना है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी F2 की वैल्यू, यानी कि F2 इक्वल है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, तो रिक्वायर्ड कर्व यानी कि रिक्वायर्ड कर्व कौन सा था हमारा 1 था, क्या बन जाएगा
हेंस 1 implies रिक्वायर्ड कर्व आ गया हमारा एक्स वाई, वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे ये एल्फा अननोन है, एल्फा हमें फाइंड आउट करना है। तो एल्फा फाइंड आउट करने के लिए हमें एक कंडीशन और दे रखी थी कि कर्व हमारा ए बी पॉइंट से पास होता है, ठीक है। तो सिंस ये जो कर्व है, कर्व passes through ए बी, ठीक है, इस पॉइंट से पास होता है। तो ये पॉइंट पुट कर देते हैं, एक्स की जगह ए, फाई की जगह बी। तो क्या बनेगा, ए बी, बी माइनस ए, बी प्लस ए, एल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। तो देखो एल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस साइन आएगा बी स्क्वायर, बी से ये पावर कैंसिल हो गई। तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। तो आंसर क्या होगा, सो रिक्वायर्ड कर्व इज, क्या बनेगा, अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, एक्स वाई, वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, इसे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, ए अपॉन बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। ये हमारा रिक्वायर्ड कर्व। चाहो तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, बी से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, इसे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कर्व। तो ये हमने एसिम्प्टोट और कर्व का, इंटरसेक्टिंग कर्व किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सॉल्व कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम जो अगला टॉपिक है एसिम्प्टोट्स में ही, पोलर कोऑर्डिनेट्स में एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का, वो करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।